वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर, जिसमें हम लोग पहला पार्ट वन हम लोग देख चुके थे। ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम तीन अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्षों बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या हमारा 12 लाख हो और जनसंख्या वृद्धि दर 4% हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे 12 लाख, वृद्धि दर हमारा इसका कितना है 4% है। कितने साल में बोला है तो 2 वर्ष में, यानी पहले साल ये 100% जो है वो 4% वृद्धि के हिसाब से 104 हो जाएगा। और दूसरे साल फिर एक जो जैसे हम लोग इसका पहले 104% निकालेंगे, तो 104% जब इसका निकालेंगे 4%, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो अपने आप में क्या होगा 100% होगा। फिर उस 100% पे हम 4% का वृद्धि दर करेंगे तो फिर 4% बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4, 4 जीरो है तो हमें ऊपर से 4 जीरो काटना पड़ेगा। हम 4 जीरो से 4 जीरो को काट सकते हैं। 4 जीरो काट दिए। अब क्या करेंगे कि 104 मल्टीप्लाई बाई 104 मल्टीप्लाई बाई 120 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हम इसका डायरेक्ट वैल्यू बता दे रहे हैं 1297920। जीरो है तो जीरो तो आएगा ही, आप 12 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या आपको 104 का स्क्वायर पता हो तो 104 का स्क्वायर लिख के 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। यानी हमारा जो 12 लाख है वो 2 साल बाद 12,97,920 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे और दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नए वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमें पहले के वेतन से नए वाले पे बताना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि 40% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। वृद्धि कितनी की हो रही है 50% की। ठीक है, माइनस यहाँ होता है प्लस होता है, बट माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, यानी यहाँ पे पहले ही आपको लगा के दिखा दे रहे हैं। 40 मल्टीप्लीकेशन बाई 50 प्लस में होगा डिवाइड बाई 100, तो -40 + 50 यानी 10 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का होगा तो माइनस ही होगा, और इस माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। 40 और 50 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200। ठीक, और 100 से इसको हम डिवाइड दे देंगे। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं। 10 - 20 कर सकते हैं, तो 10 में से 20 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा -10%। 10% की क्या होगी कमी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमको निकालना है वैल्यू, एक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 980 का 10% माइनस 450 का x%, 160 का 5% है, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें x पूछा है, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 980 का मतलब आप लोग को पता ही है, मल्टीप्लीकेशन होता है। 10% निकाल लेंगे, माइनस 450 का x% इक्वल टू 160 का 5% निकालना है। तो बच्चों की तरह तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि आप लोग इतने बड़े हो ही गए हैं कि आप लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सा कि 980 का 10% कितना होता है 98 होता है। अब यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ 0 से 0 हम काट सकते हैं, और 5 से 2 बार में, 5 से इसको 9 बार में काट सकते हैं। 9x डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं हम। 160 का 5% कैसे निकालेंगे, तो 160 का 10% होता है 16, और 5% होगा इसका उसका आधा यानी 8। 8 यहाँ प्लस में है, तो 9x डिवाइड बाई 2 ये माइनस में है, इतना यहाँ ध्यान में रखिएगा। 8 यहाँ है, 98 क्या है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 98 हो जाएगा। तो -9x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -90। माइनस से माइनस कट सकता है, 9 से हम 90 को 10 बार में काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर कटता है। ठीक है, और 2 से इधर 10 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। ठीक है, इसका x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 20 आ गया। यहीं पे हमारा
वीडियो ख़त्म होता है और भी इस तरह के नए-नए ट्रिक्स और क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।